नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसदीय क्षेत्र के लिए अपना चुनाव अभियान की शुरुआत जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवार से की और वहीं बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी ने धन बल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा बीजेपी को जरूर देगी। प्रदेश के चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में डालेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धनबल का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को अपने साथ मिलाया और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोट किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पैसे के दम पर प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने धनबल के अहंकार में यहां तक कहा कि भगवान इस सरकार को नहीं बचा सकते, लेकिन देवी देवताओं के आशीर्वाद से वर्तमान राज्य सरकार ने बजट पास कराया। आज मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली चुनावी सभा को क्वार क्षेत्र से शुरू कर रहा हूं। ये मेरी पहली शिमला संसदीय क्षेत्र की चुनावी सभा है। अभी हमारे 2 प्रत्याशी घोषित हुए, जिसमें विनोद सुल्तानपुर जी, जिनके पिताजी केडी सुल्तानपुर जी होते थे, वो 6 बार सांसद रहे। उनके बेटे को हमने कहा इस समय पार्टी को आपकी जरूरत है। आप बेशक कसौली से 15 महीने पहले विधायक बने और 15 महीने पहले विधायक बनने के बाद आपको आज दोबारा से इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको चुनाव लड़ने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है और आपको चुनाव लड़ना है। जिसको झाखा 10 साल से नहीं बन रहा था। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का सिक्किम की वेशभूषा में तैयार लोगों के तरफ से स्वागत किया गया। और इस दौरान कांगड़ा हवाई अड्डे के स्टाफ की तरफ से भी सिक्किम के मुख्यमंत्री का हिमाचली संस्कृति से स्वागत किया गया और इसके बाद सिक्किम के सीएम का काफिला धर्मशाला की ओर रवाना हो गया। और वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि वे अपने परिवार समेत विशेष तौर पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए धर्मशाला आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका धार्मिक दौरा और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात के बाद वो परिवार समेत जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। मेरा ये धार्मिक विजिट है। मैं मंदिर और मैं हिज होलीनेस का दर्शन के लिए आया। हाँ, जरूर पर प्रत्येक साल हम हिज होलीनेस को निमंत्रण करूंगा, क्योंकि हमारा 2023 में भी उनका आशीर्वाद हम लोग ने मिला पूरा, और वहाँ पर बहुत सारे वेल विशेस होने आई है। नहीं, क्योंकि हिज होलीनेस से मिलने से क्यों चाइना नाराज होगा? इसमें कोई ऐसा तो बात नहीं, नाराज क्यों होगा? मैं अपना पर्सनल उनका आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ बस। देखिए, जैसा शिमला में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न होने पर जहां मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी है और कहा कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और ऐसे में ये मामला दल बल कानून के दायरे में आता है और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष इनकी सदस्यता को रद्द करे। वहीं विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि मामले में शामिल कर पक्ष सुनने के लिए एक अलग याचिका हाईकोर्ट में दी गई है। और वहीं पत्रकार वार्ता कर बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था। मंत्री महोदय नेगी जी ने कहा है कि इन 3 निर्दलीय विधायक के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है हाई कोर्ट में, तो उसके मुताबिक हमने जब ये प्रोसीडिंग का कल इसका हाई कोर्ट से डे टू डे हियरिंग चल रही है और उसका कल जब उसका निष्कर्ष हाई कोर्ट से आया
कि ये तीनों निर्दलीय विधायक इसको क्वाश करने के लिए इन्होंने ये डाली और जल्दी से जल्दी उनकी एक्सेप्टेंस स्पीकर को निर्देश दिए जाए कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाए। तो पर लेकिन उसमें एक कड़ी जो बीच में थी जिसमें हमने जब इन्होंने जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराने का नापाक कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि इसमें भारी धन का प्रयोग किया गया, लोभ और लालच और फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुछ जो है विधायकों को जो है वो सफल नहीं हुए, पर निष्कासित करने में सफल हुए। नेता जो है प्रतिपक्ष करते रहे है ना, और फिर नेतृत्व की बात करते हैं, उनके मुख से ये शोभा नहीं देता। ये कानून बना हुआ है कि आप अपने पार्टी का जो लाइन होगा, विप होगा, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, पर वोट डालने के लिए पार्टी पकड़ के आपको नहीं कर सकती है। वो जो है एक विधायक को अपनी उसमें उसको मर्जी दी गई है, क्योंकि वोट तो उसने डालना है, उसको हम पकड़ के नहीं डाल सकते। शिमला संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि के खर्च को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वहीं पूर्व बीजेपी सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप ने रिकॉर्ड तोड़ सांसद निधि खर्च की है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के छुटभइये नेता सांसद नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल मात्र दुष्प्रचार में विश्वास रखती है और केवल मात्र वर्तमान सांसद की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। के जो मैंने बताया ना, जो हर सांसद को सांसद निधि मिलती है, एमपी लैड्स जिसको कहते हैं, सांसद लोकल एरिया के कामकाज के लिए जो है फंड, ये पहली बार 1990 के बाद जब बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार थी उस तक शुरू हुआ था। तब 1 करोड़ रुपया साल का मिलता था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब ये 5 करोड़ साल का मिलता है। और शिमला लोकसभा क्षेत्र को सबसे अधिक बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है शिमला क्षेत्र से श्री कृष्ण दत्त सुल्तान। सोलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इंडी गठबंधन नहीं चाहते कि देश में फिर से सरकार बने और मजबूत प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि कई पार्टियों के कुछ सांसदों को एकत्रित करके अस्थिर सरकार बनाना, कमजोर प्रधानमंत्री बनाना, फिर 6 महीने और 1 साल में उसे हटाना और दूसरा बनाना। कांग्रेस पार्टी ने यही कार्य पहले किया, जिसके कारण देश को अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा और आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का छुपा हुआ एजेंडा बाहर निकल गया और नेहरू गांधी परिवार के गेरू सैम पित्रोदा के पिक्चर के सारे स्क्रिप्ट दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी। उस चुनाव के अंदर हार गई। देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक समय में माननीय श्री डोडेगौड़ा देवगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके 6 महीने के अंदर उनको गिराया। उसके बाद कांग्रेस सरकार से बागी सुधीर शर्मा के बीजेपी में शामिल होने के कारण गरमाई राजनीति से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के एक दूसरे पर तीखे हमले जारी हैं और धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस के कांगड़ा चंबा कार्यकारी अध्यक्ष विजय इंद्र कर्ण ने सुधीर शर्मा को आड़े हाथों लिया। विजय इंद्र कर्ण ने सुधीर शर्मा पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और एडीसी के माध्यम से एक शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा। विजय इंद्र कर्ण ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुधीर शर्मा धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी हैं। हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की गई है उसको वापस लेने के लिए हमने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि हिमाचल एक शांति प्रिय स्टेट है और यहाँ पे
ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन उनको है नहीं। और राजधानी शिमला के गेयटी थिएटर में 4 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आगाज हुआ और इस प्रदर्शनी में बिशप कॉटन स्कूल के कला अध्यापक डैनी बी सिंह और उनकी पत्नी सौमिता डी सिंह और बेटी रचेल सिंह की पेंटिंग लगी है। और इस प्रदर्शनी का शुभारंभ बिशप कॉटन स्कूल के निदेशक साइमन विल ने किया। वहीं डैनी बी सिंह ने बताया कि ये प्रदर्शनी एक समूह प्रदर्शनी है, इसमें मेरी बेटी और पत्नी की भी पेंटिंग लगी है। इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो हमारे स्कूल के डायरेक्टर जो हैं, बिशप कॉटन स्कूल के डायरेक्टर साइमन व्हील सर ने करा। और इसका मेन मोटिव ये था कि हम एज अ फैमिली अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित करने आए हैं और हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ब्रश स्ट्रोक क्लैन। क्लैन का मतलब होता है आर्टिस्टिक फैमिली। तो ये एक हेरिडिटी सा हमें मिला है, मेरे को अपने फादर से विरासत में मिला और अब मेरे थ्रू मेरी बेटी पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मेन पर्पस था कि हम अपना जो हमने जितना काम किया हुआ है घर पे वो सारा हम अपना दिखाना चाहते थे पब्लिक को कि हम किस मीडियम में और किस स्टाइल में हम काम करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।